नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। कोरोना काल में बिहार विधान परिषद की 10 सीटें आज खाली हो रही हैं। ये सभी सीटें राज्यपाल द्वारा मनोनीत है, जिनका कार्यकाल आज इन विधान परिषद सदस्यों का खत्म हो रहा है। और ये सभी जो एमएलसी हैं वो जेडीयू से हैं, यानी कि जो 10 एमएलसी जिनका कार्यकाल आज खत्म हो रहा है वो जेडीयू पार्टी से हैं। लिहाजा अब अगर बिहार विधान परिषद की बात करें तो अब बिहार विधान परिषद में सबसे बड़ी जो पार्टी है वो बीजेपी बन जाएगी। दरअसल बिहार विधान परिषद की 12 सीटें राज्यपाल कोटे से मनोनयन से भरी जाती है। राज्यपाल का तो बस नाम होता है। सरकार जिन नामों को विधान पार्षद बनाने की सिफारिश करती है उन्हें राज्यपाल द्वारा विधान पार्षद मनोनीत कर दिया जाता है। 2014 में नीतीश कुमार ने ऐसे 12 एमएलसी का मनोनयन कराया था। उनमें से 2 पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। बाकी बचे 10 विधान पार्षदों का कार्यकाल आज यानी 23 जून को समाप्त हो जाएगा। राज्यपाल कोटे से मनोनीत हुए 10 विधान पार्षदों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। वे सभी जेडीयू के सदस्य हैं। जो एमएलसी आज रिटायर हो रहे हैं उनके नाम अब आपको बता दे रहे हैं। राम लखन रामरमण, विजय कुमार मिश्रा, राणा गंगेश्वर सिंह, जावेद इकबाल अंसारी, शिव प्रसन्न यादव, संजय कुमार सिंह, रामवचन राय, ललन कुमार सर्राफ, रणवीर नंदन और रामचंद्र भारती। दरअसल राज्य सरकार की सिफारिश पर राज्यपाल विधान परिषद के 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं। 2014 में मनोनीत सभी 12 सदस्य जदयू के थे। इनमें से एक राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह सांसद बन गए। 2014 में मनोनीत हुए नरेंद्र सिंह की सदस्यता रद्द हो गई थी। उनकी जगह बाद में लोक जनशक्ति पार्टी के पशुपति कुमार पारस को एमएलसी बनाया गया। बाद में वे भी लोकसभा में चले गए। लिहाजा राज्यपाल द्वारा मनोनीत 10 विधान पार्षद का ही कार्यकाल बचा था, जो आज समाप्त हो रहा है। इन 10 विधान पार्षदों को रिटायर होने के बाद आज बिहार विधान परिषद में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। अब आपको बताते हैं कि 10 विधान पार्षदों के कार्यकाल समाप्त होने के बाद बिहार विधान परिषद की दलगत स्थिति क्या होगी। बीजेपी के पास 17, बीजेपी को निर्दलीय अशोक अग्रवाल का भी समर्थन हासिल है। जेडीयू के पास 15, आरजेडी के पास 8, कांग्रेस 2, हम 1, एलजेपी 1। कोरोना संकट के बीच बिहार विधान परिषद की 27 सीटें खाली हो गई हैं। आज राज्यपाल कोटे से मनोनीत 10 विधान पार्षदों के रिटायर होने से पहले 17 और एमएलसी का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। मई महीने में ही विधानसभा और शिक्षक स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की क्रमशः 9 और 8 सीट खाली हुई हैं। इनमें विधानसभा कोटे की 9 में से 6 सीटें जेडीयू और 3 बीजेपी की थी। वहीं शिक्षक स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की 8 में से बीजेपी, जेडीयू और भाकपा की 2-2 सीटें थी, जबकि कांग्रेस और निर्दलीय सदस्य 1-1 थे। इन 17 सीटों पर चुनाव होना था, लेकिन कोरोना संकट के कारण चुनाव को टाल दिया गया। अब ये चुनाव आयोग पर निर्भर करता है कि वह कब चुनाव कराने के लिए तैयार होता है। विधानसभा और शिक्षक स्नातक कोटे से चुने गए जो विधान पार्षद पहले ही पूर्व एमएलसी हो चुके हैं, उनमें मंत्री अशोक चौधरी और नीरज कुमार के साथ साथ कांग्रेस के मदन मोहन झा शामिल है। हालांकि इस दौरान राज्यपाल कोटे से मनोनयन में कोई परेशानी नहीं है। चूंकि मनोनयन में कोई चुनाव नहीं होना है, लिहाजा कोरोना का कोई असर नहीं पड़ना है। लेकिन नीतीश कुमार को तय करना है कि वे कब मनोनयन की अनुशंसा करते हैं। हालांकि 2014 में जब मनोनयन हुआ था तब नीतीश कुमार बीजेपी के बगैर अकेले सरकार चला रहे थे। इस दफे बीजेपी सरकार में है, लिहाजा राज्यपाल कोटे से होने वाले मनोनयन में बीजेपी को भी हिस्सा देना होगा। उधर चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी भी राज्यपाल कोटे से मनोनयन में अपना हिस्सा मांग रही है, लेकिन नीतीश कुमार पर निर्भर करता है कि वे लोक जनशक्ति पार्टी के लिए सीट छोड़ेंगे या नहीं। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।